प्यारे छात्र और छात्राओं, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एबीसी आईडी से रिलेटेड अपडेट। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करके आपको अपार आईडी के बारे में जानकारी प्रदान की थी। दोस्तों, आपको पता ही है कि पूरे देश के अंदर नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। तो देश के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनसे एफिलेटेड जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजें हैं, उन सब के अंदर अपार आईडी जो है वो कंपलसरी की जा रही है। ठीक है। अपार आईडी का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं अपार आईडी। तो जिस प्रकार से देश के हर नागरिक के पास में एक आधार कार्ड होता है, आधार आईडी होती है जो उसकी पहचान है और जिसके अंदर उसके आधार नंबर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से देश के प्रत्येक स्टूडेंट्स की पहचान के लिए और 12 अंकों का एक जो है नंबर उसको प्रदान किया जाएगा, जिसको बोलेंगे अपार आईडी। ठीक है। तो आप अपार आईडी और एबीसी आईडी को इस प्रकार से समझिए कि जिस प्रकार से आधार कार्ड जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है, लेकिन स्टेट जो होते हैं, राज्य जो सरकारें होती हैं, वो उसी की तर्ज पर उसके अंदर उसके नाम के अंदर चेंज कर सकती हैं। तो जैसे राजस्थान सरकार है तो उसने अपना एक नया आधार कार्ड लॉन्च कर दिया, जिसका नाम पहले जो था भामाशाह कार्ड था और वर्तमान में उसको जन आधार कार्ड बोलते हैं। ठीक है। तो ये स्टेट का है, वो सेंटर का आधार कार्ड सेंटर का है और ये जन आधार कार्ड स्टेट का है। ठीक है, इतना ही अंतर है। तो यही अंतर जो है अपार आईडी और एबीसी आईडी के अंदर है। अपार आईडी सेंट्रल की आईडी है। ठीक है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और सेंट्रल जो इंस्टीट्यूट है उनके अंदर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी जो आईडी बनेगी उसको तो अपार आईडी नाम दिया जाएगा। लेकिन अपने राजस्थान के अंदर जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए आईडी लागू की गई है वो है एबीसी आईडी। ठीक है, इसका नाम जो है वो क्या कर दिया गया है, एबीसी आईडी। एबीसी का फुल फॉर्म होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स की पहचान होगी। जिस प्रकार से व्यक्ति की पहचान आधार कार्ड होता है उसी प्रकार से ये एबीसी आईडी जो है वो स्टूडेंट्स की पहचान होगी। तो पूरी न्यूज़ क्या है इससे रिलेटेड वो आप देखिए। ये है राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति ने सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को दिए निर्देश। एबीसी आईडी अनिवार्य, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे यूजी के विद्यार्थी। जो नई शिक्षा नीति है और उसके तहत जो सेमेस्टर सिस्टम है या जो भी नई शिक्षा नीति के जो प्रावधान हैं वो सारे के सारे यूजी फर्स्ट ईयर के लिए लागू किए गए हैं। ठीक है, आप यूजी किसी भी फैकल्टी से कर रहे हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स या अन्य किसी फैकल्टी से, तो यूजी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के ऊपर ये लागू होंगे। ठीक है। तो राजस्थान के अंदर मॉडल जो यूनिवर्सिटी वो है राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान यूनिवर्सिटी। अब जब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ये जो है एबीसी आईडी अनिवार्य कर दी तो जाहिर बात है अन्य जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी या तो इसको कर दिया है या लगभग कर देंगे। ठीक है, जल्दी इसके लिए आदेश जारी हो जाएंगे और जल्दी ही पूरे राजस्थान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उससे एफिलेटेड जो प्राइवेट कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके अंदर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सब के लिए जो है ये एबीसी आईडी जो है अनिवार्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये न्यूज़ आप देखिए पूरी विस्तार के साथ में। ये आपके लिए राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़े महाराजा महारानी कॉमर्स व राजस्थान कॉलेज के यूजी प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एबीसी आईडी बनाने के बाद ही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। विश्वविद्यालय ने सत्र 2023-24 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य कर दिया है, जिसके लिए विद्यार्थियों को वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके रजिस्टर ऑन एबीसी पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में आईडी बन जाएगी। तो अब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जिस प्रकार से एबीसी आईडी सब स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी कर दी है, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक जो कॉलेजेज हैं जैसे महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं, उन सब के अंदर जो है ये एबीसी आईडी लागू हो जाएगी।
जो यूजी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट पर जाकर के और अपना ऑन एबीसी पर क्लिक करके अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसका रजिस्ट्रेशन के साथ में उसकी जो है एबीसी आईडी बन जाएगी। अब जब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ये प्रोसेस लागू कर दिया है तो जाहिर बात है बाकी जो यूनिवर्सिटी है राजस्थान की वो भी सब जो है लागू कर देंगी। शेखावाटी विश्वविद्यालय और बाकी जो यूनिवर्सिटी है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, ठीक है, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनमें से कुछ यूनिवर्सिटी ने ये लागू कर दिया है और कुछ जो है जल्दी लागू कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, एबीसी आईडी क्या होती है, इसके बारे में देखिए आप। ऑनलाइन स्टोर होगा क्रेडिट स्कोर। एबीसी यह एक ऑनलाइन स्टोर हाउस होगा जहां पर विद्यार्थियों को क्रेडिट स्कोर को डिजिटली या वर्चुअली स्टोर किया जाएगा। शैक्षणिक संस्थाएं खुद ऑपरेट कर सकेंगी और विद्यार्थी इसके स्टेक होल्डर होंगे। तो जिस प्रकार से हमारा बैंक में अकाउंट होता है और उसके अंदर हमारा जो है पूरा केस रहता है और हम कितने रुपए जमा कराते हैं, कितने निकालते हैं, कब कब जमा कराए, कब कब निकाले, कितना इंटरेस्ट मिला, वो सारी उसके अंदर पूरी आप इंफॉर्मेशन जो है वो एक स्थान पर रहती है। उसी प्रकार से ये आपका ऑनलाइन डिजिटल जो होगा वो एक स्टोर बन जाएगा, डिजिटल स्टोर बन जाएगा जिसके अंदर आपकी जानकारी, आपकी पूरी सूचनाएं जो हैं प्लस आपका एकेडमिक जो रिकॉर्ड है वो पूरा उसके अंदर स्टोरेज रहेगा। ठीक है, ये देखिए आगे भास्कर एक्सप्लोरर, इसमें क्या कहा है, नई शिक्षा नीति के तहत एबीसी सिस्टम से यूजीसी की पहल से छात्र छात्राओं के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की सुविधा होगी। बीच में पढ़ाई छोड़ने, उसका प्रमाण पत्र पाने और फिर जहां से उसने पढ़ाई छोड़ी है वहां से शुरू करने की सुविधा मिलेगी। जरूरत पड़ने पर अपने कोर्स के साथ साथ विषय भी बदल सकेंगे, यानी कॉमर्स का विद्यार्थी साइंस ले सकेगा, आर्ट्स का विद्यार्थी फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई कर सकेगा। अब तक की जाने वाली पढ़ाई के अब तक की जाने वाली पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, इसका क्रेडिट स्कोर उसके खाते में जुड़ेगा और परिणाम भी डिजिटल रूप में हासिल कर सकेंगे। क्रेडिट का रिकॉर्ड एबीसी में रखा जाएगा। तो जो नई शिक्षा नीति है उसके अंदर एक विद्यार्थी को जो है अपनी फैकल्टी चूज करने का पूरा जो है अधिकार दिया गया है। आर्ट्स का विद्यार्थी साइंस का सब्जेक्ट भी ले सकता है और कॉमर्स का सब्जेक्ट भी ले सकता है। ठीक है, साइंस का विद्यार्थी है वो आर्ट्स का सब्जेक्ट भी ले सकता है साथ में और कॉमर्स का सब्जेक्ट भी लेकर के वो अपनी पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, बीच में भी आप चाहें तो इस प्रकार से पढ़ाई छोड़ भी सकते हैं। छोड़ने के बाद दोबारा भी आप कभी जो है पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। पूरी फैसिलिटी जो आपको इसके अंदर प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए छात्र छात्राओं को उनकी योग्यता और ज्ञान के अनुरूप सर्वोत्तम कोर्सेज के चयन करने में सक्षम बनाना है। अपनी डिग्री को अपनी पसंद के अनुसार बनाने और बदलाव करने की सुविधा मिलेगी, जबकि इससे पहले एक विद्यार्थी एक ही विश्वविद्यालय एक ही कोर्स को पढ़ने पर मजबूर होता था। तो ये जो सिस्टम किया जा रहा है ये सही है कि नहीं है, कि इससे मतलब विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा कि नहीं फ़ायदा होगा, आगे चल करके उनकी क्या हालत होगी, अच्छी होगी बुरी होगी, वो तो खैर एक दूसरा विषय हो गया। लेकिन फिलहाल अपन सिर्फ इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि एबीसी आईडी जो है इसके बनने से और क्या होगा। ठीक है, तो आगे देखिए केंद्र सरकार के पास हर एक राज्य की यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के डेटा होने से किसी भी तरह की पॉलिसी बनाना आसान होगा। ठीक है, इसके बाद ये देखिए आप प्रदेश में रजिस्ट्रेशन में टॉप 5 यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर, महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर। इन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, कुछ ने जो है कर देंगे, कुछ ने कर दी है और बाकी बच गई जो यूनिवर्सिटी हैं वो भी जल्दी ही एबीसी आईडी का जो प्रोसेस है वो प्रारंभ कर देंगी। ये देखिए आप, ये हैं प्रोफेसर कल्पना कटेजा, कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। इन्होंने क्या कहा है,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यार्थियों को एबीसी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके लिए कॉलेजों के प्राचार्यों को कहा गया है, इससे विद्यार्थियों को काफ़ी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों ने ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, विशेषकर राजस्थान विश्वविद्यालय, ठीक है, और बाकी जो यूनिवर्सिटी है जिन्होंने ये प्रोसेस प्रारंभ कर दिया है, उनके स्टूडेंट्स को भी ये रजिस्ट्रेशन कराना है और अपना जो है एबीसी आईडी कार्ड बनवाना है। और अन्य जो यूनिवर्सिटी है जहाँ ये प्रोसेस अभी प्रारंभ नहीं हुए, उनको भी देर सवेर ये प्रोसेस जो है स्टार्ट करनी पड़ेगी और विद्यार्थियों को ये एबीसी आईडी बनवानी होगी। ठीक है, तो ये अब भविष्य में आपकी ये एबीसी आईडी जो है वो आपकी पहचान होगी और ये नंबर डालने पर आपका पूरा शैक्षणिक रिकॉर्ड ऑनलाइन जो है वो पता चल जाएगा। जैसे आप कंप्यूटर पर अपना ये नंबर डालोगे, वैसे ही आपकी पूरी जो वो प्रोफाइल है वो खुल जाएगी और उसके अंदर पूरी डिटेल जो है वो आपकी शो हो जाएंगी कि आपके कितने कितने परसेंट आए थे, क्या क्या रिकॉर्ड रहा था, कब पढ़ाई छोड़ी, कब नहीं छोड़ी, कितने परसेंटेज, वो पूरी डिटेल, मतलब आपकी जो शैक्षणिक और अपनी पर्सनल जो आपकी जानकारियां हैं वो सारी इसके अंदर जो है आपको एक स्थान पर उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये थी आपके लिए एबीसी आईडी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्र और छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद।